So hey everyone, welcome back to my channel. Hello, good morning everyone. तो एज़ यू कैन सी बालों में लगी है मेहंदी क्योंकि आज सैटरडे है, फोर्थ सैटरडे। लकीली मुझे मिल गई एक छुट्टी और छुट्टी मिलने के कारण मैंने कहा कि चलो इस छुट्टी को यूज़ किया जाए और बालों में लगाई जाए मेहंदी। वैसे तो मेरे बालों में ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई लाइक टू पैम्पर माई सेल्फ। कोई और करे ना करे, आपको खुद को पैम्पर करते रहना चाहिए। आपकी बॉडी आपको बहुत थैंक यू बोलती है जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो। तो वेदर इट इज़ गिविंग द राइट फूड टू योर बॉडी और गिविंग द राइट प्रोडक्ट्स on your body, your skin, your hair. So that's how. कोई आई रिमेंबर द अदर डे, मैं किसी क्लास में पढ़ा रही थी तो किसी बच्चे ने कहा कि मैम योर ऑटोग्राफ लुक्स लाइक अ स्टार, इट सीम्स एज इफ यू हैव मेड अ स्टार। एंड आई सेड बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम अ स्टार, not that because my name is समथिंग दैट क्या ही कहूँ, नाम का तो खैर बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन आपका नाम चाहे जो भी हो, आपका नाम चाहे प्रियंका चोपड़ा हो या फिर आपका नाम सेलिना गोमेज हो या फिर आपका नाम जूलिया रॉबर्ट्स हो, नाम में क्या रखा है, नाम चाहे जो भी हो, आप अगर अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अगर अपने आप को प्यार करते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है। ये आ गया कैस्पर का खाना, आप देख सकते हैं कैस्पर का खाना। और ये रहा मेरा कुकड़ा जो कि देख रहा है मुझे, ये रहा उसका खाना। लेकिन वो खाना तब तक खाएगा नहीं जब तक मैं उसको थोड़ा चैलेंज नहीं दूंगी, जब तक मैं उसको थोड़ा चढ़ाऊंगी नहीं, उसके साथ खेलूंगी नहीं। इसके खाने में बड़े नखरे हैं भाई साहब, बड़े नखरे हैं इसके खाने में। ये आसानी से खाता नहीं है, ये अपने खाने को भी रोज़ एक गेम बना लेता है। और अभी आप देखिए कि ये कैसे खाता है। कैस्पो खा लो बब्बू। अच्छा ठीक है, खा लो खा लो खा लो खा लो, खाओ नहीं तो मम्मा खा जाएगी। चलो तो खाओ ना, खुद भी नहीं खाएगा, मम्मा को भी नहीं खाने देगा। अच्छा 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 अच्छा, मेरा बाबू खाएगा। चलो खा लो नहीं तो मम्मा खा जाए। हाँ ठीक है, मम्मा डर गई मम्मा डर गई। सो फाइनली इतना ये रोज़ की एक्सरसाइज होती है। इसको खाना खिलाने से पहले रोज़ इतना नाटक इसके साथ करना पड़ता है। अच्छा खा लो खा लो खा लो, नहीं मम्मा नहीं बोलेगी कुछ बाबू के बारे में। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है। खा लो। ए चाय नहीं पीनी गंदे बच्चे, मम्मा की चाय है ये। चल हट यहाँ से, जाओ अपना खाना खाओ, जाओ खाना खाओ। खाओ नहीं तो मैं गंदा डॉगी को दे दूंगी। दे दूं? रुक जा रुक जा, गंदा डॉगी, ए गंदा डॉगी। तो खाओ खाओ चलो। गंदा डॉगी, अभी
खिला रही हूँ गंदा डॉगी को। हाय भगवान, इतने अच्छे करने के बाद ये लड़का खाना खाता है। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, ये रोज़ की बात है। रोज़ इसको खाने में इतने ही नाटक करने पड़ते हैं, इतना ही पापड़ बेलना पड़ता है, इसको धमकियाँ देनी पड़ती हैं कि खा लो, नहीं तो मैं गंदा डॉगी को दे दूँगी, और पता नहीं क्या क्या। सो हियर गोज़ द फर्स्ट सिप ऑफ माई कॉफ़ी, सॉरी नॉट कॉफ़ी, माई टी। क्या ही कहूँ, सबको पता है मेरे टी लव के बारे में। मुझसे ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, बस मेरी एक सहेली प्रतिभा, जिसको मैंने देखा कि उसके अंदर भी चाय के प्रति उतना ही प्रेम है जितना मेरे अंदर है। वो भी इतनी ही चाय की शौकीन है। शी इज़ ऑल्सो अ टी लवर, टी एडिक्ट आई कैन से। और मैं बहुत मिस करती हूँ अपना फरीदाबाद वाला टाइम, अपना स्कूल की कैंटीन जहाँ पे मैं वहाँ काम करती थी, एंड हाउ वी यूज़ टू सिट इन द कैंटीन एंड हाउ वी यूज़ टू हैव टी। एंड नॉट ओनली दैट, जो हमारे कैंटीन वाले भैया थे, जिनकी वो कैंटीन थी, वो उसके ओनर थे, इवन ही यूज़ टू से कि मैडम जिस दिन आप नहीं आते हो ना कैंटीन में रौनक नहीं रहती। तो बड़ा बहुत अच्छा वक्त बीता था मेरा वहाँ पे, और मैं बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को। एंड हाउ आई विश कि कोई मैजिक हो जाता, कोई जादू हो जाता और मैं फिर से वहीं चली जाती। लेकिन खैर, रियल लाइफ में मैजिक्स बहुत कम होते हैं, और जो होता है आपको उसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये मानते हुए कि गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। तो अगर गॉड ने ये प्लान किया था मेरे लिए दैट आई हैड टू कम टू दिस प्लेस, तो आई बिलीव, मैंने कहीं पढ़ा था कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग स्पिरिचुअल इज़ सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते हो तब तक भगवान आपको नहीं एक्सेप्ट करते, और फिर वो अपने हिसाब से आपके लिए कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि जब ये खुद ही कर रहा है तो करने दो। पर खैर, दिल में अगर किसी चीज़ के प्रति प्यार है तो मैं सोचती हूँ कि उसको ऑफ एंड ऑन एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स के लिए आई रियली मिस देम अ लॉट, जो हमारा कैंटीन हुआ करता था। हमारी एक सुषमा मैडम थी भोपाल की, और उनके रूट्स कहीं ना कहीं बिहार से भी कनेक्टेड थे, तो उनको भी मैं बहुत छेड़ती थी भोजपुरी बोलकर, क्योंकि उनको इतनी आती नहीं थी भोजपुरी। एंड लकीली मैं आई हैव अ नैग फॉर लैंग्वेजेस, मैं बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोल पाती हूँ और बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। तो मैं उनको बहुत छेड़ती थी। वो भी एक अच्छा दौर था जब हम सब कैंटीन में साथ बैठते थे, हंसी, और कैसे काम हो जाता था पता ही नहीं लगता था। तो व्हाट आई फील कि काम तो हर जगह होता है। मैंने बहुत स्कूलों में काम किया है और हर जगह काम होता है, हर जगह प्रेशर होता है, पर डिपेंड करता है कि आपसे जो काम करवा रहा है उसका अप्रोच कैसा है। अगर आपको अननेसेसरी है वो क्रिएट करना है, अननेसेसरी आपको बहुत उसको प्रेशर बना देना है तो आप बना देंगे। बट अगर इफ़ यू आर सॉर्टेड and if you know how things work and what is the right process of getting things done,
then I don't think कि there is any need of creating any sort of chaos कि आप खुद भी परेशान हो जाओ and the people working under you also come under that pressure. And another thing that I believe that pressure के अंदर the quality of work will definitely be substandard. जितना आप एक पीस ऑफ माइंड में के साथ अगर काम करोगे उस काम को, और प्रेशर में आकर अगर आप कुछ करोगे तो उस काम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट खैर, मैं कोई नहीं होती किसी को ज्ञान देने वाली, क्योंकि दुनिया बहुत ज्ञानियों से भरी हुई है। मेरा सिर्फ अपना एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि दुनिया में गलत और सही कुछ नहीं होता, अपना अपना नज़रिया होता है। हो सकता है सामने वाले को उनका अपना नज़रिया सही लगता हो, मेरा नज़रिया किसी को गलत लगे कि नहीं जी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप प्रेशर नहीं डालोगे तो काम होगा ही नहीं, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर ज़िम्मेदार लोग आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनको खुद एहसास होता है अपनी ज़िम्मेदारियों का। आप बस उनको डायरेक्शंस दीजिए, गाइडलाइंस दीजिए एंड लेट देम वर्क। पर खैर, ये मेरा अपना ओपिनियन है, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। तो मैं कोई नहीं होती किसी को ज्ञान देने वाली, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप अगर कुछ और सोचते हो, सामने वाला कुछ और सोचता है, इट डज़ नॉट मेक द अदर पर्सन रॉन्ग। एंड एट द सेम टाइम उनके अगर हवाले से देखा जाए तो आप भी गलत नहीं हो जाते, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। खैर, इन बातों में क्या रखा है, ये तो चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है, जब तक दुनिया है, जब तक ये कायनात है, तब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ही आपको पता चलता है कि यस, ऐसे भी सोचा जा सकता है, या इस चीज़ को देखने का एक ये भी एंगल हो सकता है। तो फिजिक्स में जैसे पढ़ाया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं। खैर, आज छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा काम 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 की बातें नहीं करते। काम तो जब तक इंसान स्वस्थ है काम करना ही है, और करना भी चाहिए। लेकिन साथ में एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है जो किसी भी चीज़ के लिए मेरे ख्याल से नहीं रुकनी चाहिए, या उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑलवेज शुड बी गिवन टू योर लाइफ, क्योंकि ये लाइफ है, इसी के लिए हम काम करते हैं। लाइफ है, इसीलिए हम खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ इसी के लिए तो है। तो अगर ज़िंदगी ही नहीं है तो फिर बाकी किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। सो चाय वाय पी ली है मैंने, और बस अब आगे देखना है कि आगे क्या करना है। तो अगर आगे कुछ और होता है तो मैं आपसे फिर ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर, आज के टू डू लिस्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे को बुटीक जाना है और अपने कपड़े कलेक्ट करने हैं। कुछ कपड़े मैंने दिए हुए हैं तीज के लिए। आप में से जो लोग नहीं जानते कि तीज क्या होती है, तो मैं बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और हमारे बिहार में भादों के महीने में तीज का फेस्टिवल मनाया जाता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सभी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इसकी बहुत अहमियत है, और सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को ज़रूर रखती हैं। कठिन व्रत है, क्योंकि निर्जला रहकर आपको ये व्रत करना होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, और आपको पूरे दिन उपवास करना होता है। और संध्या में जब प्रदोष काल होता है, उस वक्त आप
को पूजा करनी होती है, क्योंकि कहते हैं प्रदोष काल में जब शिव जी की पूजा की जाती है तो उसके सबसे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। और मैं अपने रीति रिवाजों में, अपने त्योहारों में बहुत मानती हूँ और बहुत दिल से मैं उन रीति रिवाजों को निभाना चाहती हूँ। मेरा मन लगता है इन चीज़ों में। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं होता, फॉर्मेलिटी कर दो। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैं कहीं जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे व्हेन आई वेंट टू गिव माय लीव एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा कि तीज के लिए छुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे को हंसी आई अंदर से कि ज़रूरत तो खैर किसी चीज़ की नहीं होती, ज़रूरत सिर्फ़ एक चीज़ की होती है कि अगर कोई इंसान खुद से सांसें नहीं ले पा रहा है तो आप उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हो। अदरवाइज़ आप तो हर चीज़ के लिए कह सकते हो कि अच्छा नए कपड़े त्यौहार पे इसकी क्या ज़रूरत है, अच्छा आपको अपने बच्चों को प्यार करना उसकी क्या ज़रूरत है, अच्छा आपको अच्छा खाना क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी अगर हम देखें तो एक दो चीज़ों के अलावा, सांस लेने के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 3 घंटे ही सोकर काम चला लेता हूँ, सोना क्या ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ कि नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर अगर आपको कह रहा है, सिग्नल दे रहा है कि अब आपको सो जाना चाहिए तो सोना ज़रूरी है। तो खैर ज़रूरी गैर ज़रूरी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी लाइफ है, डिसीज़न आपका होना चाहिए कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, बिना किसी की डिसरेस्पेक्ट किए हुए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए आप अपना भी काम कीजिए, अपने भी जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाइए। सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए कि अगर कोई त्यौहार आ रहा है जिसमें आपका छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है तो आप एक दिन पहले अपने कामों को निपटाइए ताकि आपका कोई भी काम का नुकसान ना हो। और अपने रीति रिवाज भी निभाइए, अपने त्योहारों को भी निभाइए, क्योंकि त्यौहार बनाने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं थे, रीति रिवाज बनाने वाले लोग बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने इन रीति रिवाजों को बनाया है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण था। और अब तो खैर साइंस भी मानता है, अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू फास्ट वंस इन अ वीक एट लीस्ट। तो इन चीज़ों को जो लोग नहीं मानते वो खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, अपनी अपनी सोच है। तो इसलिए तीज की तैयारियां करने के लिए भी बहुत समय चाहिए होता है, बहुत प्रोसेसेस होते हैं उसके। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें घर में बनानी होती हैं, जो चढ़ाना होता है। खैर वो तीज वाले ब्लॉग में आपको डिटेल में ज़रूर मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और यहाँ भी क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो तीज की छुट्टी तो लेनी ही है, और देखते हैं कि यहाँ तीज की छुट्टी पे क्या सुनने को मिलता है। खैर सुनने को जो भी मिले, अगर वो ज़रूरी है मेरे लिए करना तो करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू लाइक द कैंडिड टॉक दैट आई वांटेड टू डू। एंड ऑल्सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करोगे कि जब लाइफ में आपके रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है तो आपकी लाइफ बहुत उलझ जाती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में रखें, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना जाने दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट you connect to me well, and do like, share, subscribe to my channel which is Mini Mama's Life. So see you soon in another video. Bye bye.